बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का सेकंड टॉपिक करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर कोई भी एक चार्ज बॉडी है, लेट्स सपोज ये एक चार्ज बॉडी है Q, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ओके। राइट, अगर इसके करीब कोई दूसरा चार्ज मैं लेके आऊंगा, ये चार्ज बॉडी है Q, ठीक है, अगर इसके करीब मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आऊंगा Q, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज लाया Q नॉट, इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसके पास क्या महसूस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कूलम्स ने बताई थी कि ये इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे, तो ये दूर इससे दूर हटेगा, क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है, डेफिनेटली ये चार्ज कम है, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज, इतनी ही फोर्स ये भी इस पे लगा रहा होगा, ठीक है, ये भी लगा रहा होगा, बट क्योंकि इसका साइज ज्यादा है तो ये हरकत करेगा, ये मे भी अपनी जगह से मूव ना करे, ठीक है। तो ये जो फोर्स अब इस पे लग रही है, ठीक है, ये फोर्स डिपेंड करती है कूलम्स लॉ के मुताबिक, ये जो फोर्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अच्छा, एक चार्ज क्यू नॉट है, दूसरा चार्ज क्यू है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इनके दरमियान फासला कितना है, आर है। इसका मतलब है अगर ये आर कम होगा तो ये इस पे लगने वाली फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, जैसे जैसे ये इसके करीब आएगा इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी, अगर ये इससे दूर जाएगा तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा तो इसके ऊपर ये फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि आर कम होगा, जब नीचे वाली डिनोमिनेटर कम हो तो फिर ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा, फोर्स और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये हमने कूलम्स लॉ की डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था। अच्छा, अब हम फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से क्या मुराद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शिद्दत, ठीक है, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज बॉडी, इस चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए ना, मतलब मैं आपसे कहता हूं कि आप इस पॉइंट के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा Q नॉट पॉजिटिव, ठीक है, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है, या इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज बॉडी। इस चार्ज बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, जो कि उस पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं सिंपली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। अब मैथमेटिकली स्टूडेंट्स ये जो होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से लिखेंगे, ये होगी फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट लिख लें या Q लिख लें, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अच्छा, एक चार्ज Q नॉट और एक चार्ज Q है, तो Q1 Q2 के बजाय अब मैं Q नॉट और Q लिखूंगा, डिवाइड बाय R का स्क्वायर, ये बटे में ये Q नॉट मौजूद है, मैंने सिर्फ ऊपर
एफ की जगह उसकी वैल्यू कूलम्स लॉ के मुताबिक पुट की, ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। जितना उस बॉडी के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी। अच्छा, जैसे जैसे उससे हमारा फासला बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉडी से हम दूर जाएंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या शिद्दत क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसका यूनिट क्या बनता है, यहां से यूनिट निकालते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो ये ऊपर आके पर कूलम हो जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज यूनिट न्यूटन पर कूलम, इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिट होगा। ठीक है। ये सिंपली आप क्यू नॉट के बजाय यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं। तो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर काफी के अंदर अब ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ये सिंपल हम एफ इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये क्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होना। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपका छोटा सा टॉपिक था, होप सब लोगों को समझ आया होगा। इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और थोड़ा सा उसमें समझने वाली चीजें हैं, तो वो इससे फिर अलग इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।